सुनो है मुसलमानों, तवज्जो से, नामूसे रिसालत की हिफाजत किसे कहते हैं? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारी निस्बतें उस कायनात के सबसे अजीम, अशरफ और आला रसूल से हैं, तो तुमने उनके नाम की कितनी हिफाजत की? तुमने उनके नामूस की कितनी हिफाजत की? क्या तुम्हारा दिल हसास है कि अपनी इज्जतों से ज्यादा अपने मुस्तफ़ा की इज्जत का ख्याल करते हो? आओ मैं तुम्हें बताऊं, खैबर के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खच्चर लाया गया। खच्चर जानते हैं, गधे और घोड़े के दरमियान वाला जानवर। वो गधा भी नहीं होता, घोड़ा भी नहीं होता, दरमियान का एक जानवर है, उसे खच्चर कहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदिये के तौर पर लाया गया। जब वो खच्चर आया, हुजूर उससे बातें करने लगे। जानवर कुछ बात कर रहा है और हुजूर समात कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वो हर आलम की रहमत है, वो हर इंसान के साथ साथ हर हैवान के लिए भी रहमत है, सबके रसूल हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये खच्चर आपसे क्या कह रहा है? सुनो है मुसलमानों, तवज्जो से, नामूसे रिसालत की हिफाजत किसे कहते हैं? वो खच्चर क्या कह रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यह मुझसे कह रहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूं कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर पिछले अंबिया इकराम सवारी करते थे। अल्लाह अल्लाह। मेरे बाप दादे, उनकी पीठ पर अंबिया इकराम सवारी करते थे, और उस नस्ल का मैं आखिरी खच्चर हूं, और अंबिया के सिलसिले में आप आखिरी रसूल हैं। ये कौन कह रहा है? खच्चर, जानवर कह रहा है। यानी हुजूर को खातमुन नबीन मानने का अकीदा तो खच्चरों का भी है। वाह वाह। और वो कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं एक यहूदी के कब्जे में था, उसका मालिक यहूदी था। वो खच्चर कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मैं उस यहूदी की मिल्कियत में था, उसके कब्जे में था, मुझसे काम जितना कराता मैं सब काम करता, लेकिन पीठ पे कभी बैठने नहीं देता, अपने ही मालिक को कभी पीठ पे बैठने नहीं देता। ये खच्चर खुद कह रहा है। जब वो बैठने की कोशिश करता, मैं उसे गिरा देता था, नहीं बैठने दिया, कभी नहीं बैठने दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खच्चर से पूछा, तू ऐसा क्यों करता था? वो खच्चर कहता है, क्योंकि मेरे बाप दादाओं ने मुझे बताया था कि तेरी पीठ पर सैयदुल अंबिया सवारी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलों के सरदार तेरी पीठ पर सवारी करेंगे, मुझे मेरी माँ ने बताया था। खच्चरों को इतना इल्म पहले से दिया गया है। इन जालिमों को क्या कहें जो कहते हैं मेरे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। माज़अल्लाह। हदीस से तो ये मिलता है कि खच्चर को इतना इल्म है कि उसकी पीठ पर कौन सवारी करेगा ये पहले से बताया गया है। और वो खच्चर कहता है, जब से मुझे ये बताया गया कि मेरी पीठ पर सैयदुल अंबिया सवारी करेंगे, मैंने कभी की किसी यहूदी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया। सुभान अल्लाह। मैं हमेशा अपनी पीठ की हिफाजत करता रहा कि इस पीठ पर अगर कोई सवार होगा तो सिर्फ आपकी जात होगी। ये कौन कह रहा है? एक जानवर कह रहा है, एक खच्चर कह रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हदिये में कबूल फरमाया और जिंदगी भर उसकी सवारी करते रहे। उस खच्चर का नाम याफूर है। ये तज़किरा मैं क्यों कह रहा हूं? जब मुहद्दिसीन या उलमा उस खच्चर का जिक्र करते हैं तो गधा, खच्चर या घोड़ा या जानवर नहीं कहते, हजरत याफूर कहते हैं। वाह वाह वाह। हजरत याफूर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी निस्बतों ने मुझे मुमताज किया। क्या कहने, बेशक। उस खच्चर का हाल ये था कि जब हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे होते, किसी साहब को बुलाना होता तो हुजूर खुद कहते, याफूर जाओ उस्मान को बुला लाओ, अल्लाह। याफूर जाओ अब्दुल्ला इब्न मसूद को बुला लाओ, वाह। याफूर जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला लाओ। सहाबा कहते, हुजूर के हुक्म पर वो उसी सहाबी के घर जाता, हाय हाय, दरवाजे को अपने सर से दस्तक देता। सहाबी बाहर आते, देखते याफूर आया है, रसूलुल्लाह का खच्चर है। जैसे ही देखते वो समझ जाते कि मेरे मुस्तफ़ा का बुलावा आया है। सुभान अल्लाह। जिंदगी भर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी पर रहा। आखिरी बात अर्ज करता हूँ इस वाक़े की, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, विसाल
जाहिरी हुआ, हदीसों की किताबों में मौजूद है कि उस खच्चर ने खाना पीना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। कोई खाने पीने को हाथ तक नहीं लगाया या मुंह तक नहीं लगाया, यहां तक कि 3 दिन तक जिंदा रहा। और 3 दिन के बाद जिस कुएं से मेरे मुस्तफ़ा को आखिरी बार गुस्ल दिया गया था, उस कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। अल्लाह अकबर। ये जानवरों की मोहब्बत है मेरे मुस्तफ़ा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी निस्बतें उम्मती की हैसियत से हैं, तुमने उनका कलमा पढ़ा है और तुम्हारे लिए वो रसूल रात रात रोए हैं। तुम पर तो बहुत बड़ा हक था मेरे मुस्तफ़ा का। उनके नाम पाक की इज्जत के लिए उस खच्चर पर मैं कुर्बान जाऊं जिसने मेरे मुस्तफ़ा की रिफाकत हासिल की थी और अपनी पीठ को हमेशा महफूज रखा था कि कोई आयरा गैरा नत्थु खेरा मेरी पीठ पर ना आने पाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह के लिए मैंने ये तैयार रखा है। काश हर बच्चा आज अपनी आंखों की ये कहकर हिफाजत करता, मेरी आंखों में दुनिया का हुस्न जमाल नहीं आ सकता, इसलिए कि ये आंखें मैंने मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न के लिए रखी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेहयाई से अपनी आंखों को बचा कर रखते, ये नामूस रिसालत की हिफाजत के अलंबरदार कहलाए जाते। तुम रात की तन्हाइयों में अपनी आंखों को अगर बेहया कर जाते हो या तो हम आवारगी के शिकार हो जाते हो, तो मेरे अजीजों उस खच्चर को याद कर लेना जिसने जिंदगी भर अपनी पीठ की हिफाजत की थी, किसी को बैठने नहीं दिया कि मेरे मुस्तफ़ा बैठेंगे, मेरे आका आएंगे। हमने अपनी जुबानों को या अपनी आंखों को या अपने दिल को बर्बाद क्यों किया? इसीलिए मैं उस हर नौजवान से पूछता हूं, अल्लाह ने तुझे एक दिल दिया, क्यों लैला मजनू के किस्सों में अपने दिल को बर्बाद कर जाते हो? क्यों मजाजी इश्क और महबूबाओं के हुस्न पर अपने दिल को तोड़ लेते हो? और हैरत की बात है, नौजवानों को पता है कि यहां दुनियावी मजाजी इश्क ये रंग और रूप का इश्क होता है, सिर्फ रातों का इश्क होता है, सिर्फ अपने जिस्मानी सुकून हासिल करने का इश्क होता है। एक दिल तुझे मेरे रब्बे जुल जलाल ने दिया, वो दे दिया होता मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में। वो मेरे रसूल इतने गैरतमंद हैं कि ना तुझे दुनिया में कभी तन्हा छोड़ते, ना कब्र में, ना हशर में, बेशक बेशक, कभी तन्हा ना छोड़ते। इसी को आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह, बेशक। आज इस मजमे में आए हुए हर जवान से मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान पाक की एक आयत मैंने तिलावत की, मौला करीम फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब हैं, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हक रखते हैं। इसलिए हर मोमिन को यह चाहिए कि अपनी जान से ज्यादा मेरे मुस्तफ़ा के नाम की फिक्र करें। और जिस दिन तुम ये फिक्र करने लग जाओगे, मौला करीम तुम्हारी इज्जतों की खुद हिफाजत फरमाएगा। तुम्हारे घर बार, तुम्हारी आबादियां, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी खानकाहें, तुम्हारे उलमा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, इनके पर्दे, इनके हिजाब, इनकी तुम्हारी अजानें, नमाजें, सब की हिफाजत होगी। मेरे मुस्तफ़ा के नाम की हिफाजत तुम करो। इसी को इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, सब कुछ तुम्हारा है, शर्त यह है कि तुम मेरे मुस्तफ़ा के हो जाओ, उस नामे पाक की फिक्र करने लग जाओ। दिल के अंदर जो धड़कनें होती हैं वो नबी के लिए धड़काओ।